हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आज सभी अच्छे होंगे और सभी के बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डेट शीट आप लोगों ने देख ली है, जिन बच्चों ने नहीं देखी भी मैं आपको डेट शीट भी बता दूंगा कि आपका जो पहला पेपर है हिंदी का वो कब होना है। ठीक है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस। देखो मैंने आपको टॉपिक वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं। पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, और मैं आपको बता दूं कि जितने क्वेश्चन इस बार आप देखने वाले हैं वो अगर बात करें आपके सब्जेक्ट हिंदी के और हमारे क्षेत्र के जो हिंदी के आप बेस्ट टीचर बोल सकते हैं, तो उनकी हेल्प लेकर के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस, चाहे वो आपका व्यावहारिक व्याकरण हो, उसके बाद चाहे आपका अनिवार्य संस्कृत हो, हिंदी के साथ जो आपके संस्कृत वाला पोर्शन आता है वो, और बाकी जो आपके पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्न उत्तर है वो, निबंध है वो, या फिर आपके पत्र, तो ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आने वाले हैं, और इन्हीं में से आपके लगभग 80-90% क्वेश्चन आपके जो मैं भी पीडीएफ आपको बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करनी है वहीं से आपको देखने के लिए इस बार मिलने वाले हैं। तो इन सब में आपको पता है कि काफ़ी मेहनत, काफ़ी टाइम हमारा लगा है, तो थोड़ा-सा प्यार और सपोर्ट आपने चैनल को भी दिखाना है, प्लस थोड़ा-सा प्यार और सपोर्ट आपने वेबसाइट को भी दिखाना है, जहाँ से मैं आपको अभी बताऊँगा कि पीडीएफ आपने कहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा, ठीक है? बाकी बाकी के जो क्वेश्चन होंगे, चाहे वो आपका व्यावहारिक व्याकरण हो, उसके अलावा चाहे आपके पत्र हो, निबंध हो, अनिवार्य संस्कृत हो, वो सारे आपको ईज़िली पीडीएफ में देखने को मिल जाएँगे। बाकी अभी एग्जाम में आपके पूरे-पूरे 2 महीने हैं, तो अभी सिर्फ आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। बाकी जब आपका एग्जाम टाइम बिल्कुल नियर होगा, या जैसे आपका पहला पेपर है हिंदी का, तो उससे 3-4 दिन पहले मैं आपको टॉपिक वाइज़ हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डेट शीट की, आपके जो हिंदी का पेपर है वो किस तारीख को होना है, फिर उसके बाद कितने दिन का टाइम बचा है, फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँगा पीडीएफ आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी का जो पेपर होना है वो आपका कब होने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो 27 के बाद आप 28 तारीख को देख रहे होंगे। ठीक है? 28 को 28/2/2024 यानी 28 फरवरी 2024 दिन आपका बुधवार है। सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में आपका पेपर होना है हिंदी का। ठीक है? अभी आप मान के चलिए आज आपकी 30 दिसंबर, आज ये जो वीडियो बन रही है आपकी 30 दिसंबर को बन रही है, यानी जनवरी 1 महीना पूरा-पूरे आपके पास 2 महीने का समय है। तो इन 2 महीने में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अभी आपने नहीं सोचना है कि काफ़ी टाइम है। ठीक है? तो उस चीज़ को आपने बिल्कुल नहीं सोच के चलना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएँगे। तो ले चलता हूँ सीधा आपको मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर दोबारा से, और यहाँ पर ले आता हूँ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके लिए सिंपली आपने देखो हमारी वेबसाइट पर, जिन बच्चों को नहीं पता कैसे पहुँचना है, तो सिंपली आपने क्या कर लेना है, गूगल में टाइप कर लेना है कंबोज सर, KAMBOZ कंबोज सर। और देखो इस बार पीडीएफ पर ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम शुल्क रखा गया है, या बोल सकते हैं कि बहुत ही कम कॉस्ट में मैं आपको इस बार पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। लास्ट ईयर तक क्या था कि सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप वगैरह, और हमारे पास कुछ फैसिलिटी भी नहीं थी। बट इस बार हमने पूरी फैसिलिटी के साथ आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करी है, और बहुत ही कम कॉस्ट में आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है। ऐसा नहीं कि काफ़ी कॉस्टली रहने वाली है। तो देखो आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, कंबोज सर होम। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप हमारे इस होम पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है? अगर आप इसको लैपटॉप कंप्यूटर में खोलेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आप इसको मोबाइल में ओपन करेंगे तो मोबाइल में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है? तो इसमें आप थोड़ा सा नीचे जाकर के यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं। देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा टॉप 30 क्वेश्चंस। ठीक है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टॉप 30 क्वेश्चंस एग्जाम 2024 9th टू 12th, ये आपने यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते तो आपको यहाँ पर साइड में 3 डॉट देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है? जब आप इसको मोबाइल पे खोलेंगे, यहाँ पे ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टॉप 30 क्वेश्चंस, इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो भी आप टॉप 30 क्वेश्चंस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है? तो जब आप क्लिक करेंगे आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है, आपकी क्लास है 10th, तो आपने इस क्लास 10th वाले जो ऑप्शन देख देख रहे हैं आप, टॉप 30 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। बाकी क्लासेस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 30 क्वेश्चन है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है? तो टॉप 30 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। क्लास 10th टॉप 30 क्वेश्चंस पीडीएफ डाउनलोड बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 10 टॉप 30 प्रश्न पीडीएफ डाउनलोड बोर्ड पेपर 2024। इस पर क्लिक करेंगे, आप थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा हिंदी का। ठीक है? उसके बाद आपने हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप ये पूरी डिटेल नीचे पढ़ लीजिएगा। ठीक है? जब आप ये पूरी डिटेल पढ़ लेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा महत्वपूर्ण पत्र, महत्वपूर्ण निबंध, व्यावहारिक व्याकरण, हिंदी पाठ्य पुस्तक, क्षेत्रीय कृतिका, महत्वपूर्ण प्रश्न संस्कृत। ठीक है? अभी टॉप 30 क्वेश्चंस भी हम आगे डिस्कस करेंगे।
बट यहाँ पर इनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बात करें कि अगर आपको इनमें से जो भी जिसकी भी पीडीएफ चाहिए होगी, आप उस पर सिंपली क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज व कृतिका है। ठीक है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा निकल करके। ठीक है, अब यहाँ पर आकर के कई बच्चे क्या होंगे, परेशान होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, इस बार बहुत ही कम कॉस्ट रखी गई है, और यहाँ पर अभी मैं आपको एक कूपन कोड बता दूंगा, जिससे आपका ये जो कॉस्ट है और काफी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको 30% का और डिस्काउंट मिलेगा, यानी 30 रुपए में आप सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के ले सकते हैं, पाठ्य पुस्तक से संबंधित। ऐसे ही अगर आपको बाकी अदर सब्जेक्ट करो, हिंदी के ही, जैसे आपका पत्र हो गया, महत्वपूर्ण पत्र, जैसे आपके यहाँ पे 15 रुपए का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पर हिंदी महत्वपूर्ण निबंध बोर्ड पेपर 2024 15 रुपए, और हिंदी व्यवहारिक व्याकरण आपका 20 रुपए, और यहाँ पर हिंदी पाठ्यपुस्तक महत्वपूर्ण प्रश्न 30 रुपए, और अनिवार्य संस्कृत आपका 30 रुपए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप और कैसे कम कर सकते हैं। ये सिर्फ वो उन बच्चों के लिए है जो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो बच्चे डायरेक्ट जाएंगे उनको नहीं पता होगा कि क्या कूपन कोड है और क्या अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैं जो कूपन कोड बताने वाला हूँ वो अप्लाई करके आप यहाँ से कम से कम, अगर मैं बात करूँ, अगर पूरा 30-60 और लगभग आप कम से कम यहाँ पर अगर 100 रुपए की ये सारी पीडीएफ बन रही है, तो आप कम से कम यहाँ पर 30 से 40 रुपए इजिली बचा सकते हैं। यानी ये सारी पीडीएफ आपको 50 से 60 रुपए में देखने को मिल जाएगी। अब देखो, उसके बाद आपने करना क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपने क्या कर लेना है, ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर लेना है। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने जितनी भी यहाँ पर पीडीएफ, पहले आप चाहे तो सारी एक साथ ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और एक साथ पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल सिंगल पेमेंट करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले आप क्या कर लेंगे, सभी जो आप देख रहे हैं, चाहे आपका ये महत्वपूर्ण पत्र हो, इनको आप ऐड टू कार्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हिंदी जो कक्षा ये है, इसको ऐड टू कार्ट कर लेंगे। फिर जो आपकी टोटल पेमेंट बनेगी, वहां पर आपने कूपन कोड अप्लाई कर देना है। या फिर आप सिंगल सिंगल, जैसे अभी आपके सामने ये सिंगल है क्या, हिंदी अनिवार्य संस्कृत की। ठीक है, ये जो आपकी पीडीएफ है, हिंदी अनिवार्य संस्कृत महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड पेपर 2024, इसमें आपने क्या करना है, आपने एक कूपन अप्लाई करना है। ठीक है, कूपन आपको मैं भी बता दे रहा हूँ क्या कूपन अप्लाई करना है। यहाँ पर सीधे सीधे आपको 30% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, सीधा सीधा 30% का। ठीक है, तो कूपन, और इस चीज को आपने स्पेशली नोट कर लेना है। जो बच्चे डायरेक्ट जाएंगे उनको कोई डिस्काउंट नहीं है, उनको ये जो पीडीएफ है वो 30 रुपए में ही देखने को मिलेगी, और वो 30 रुपए ही यहाँ पर उनको परचेस करनी पड़ेगी 30 रुपए में। ठीक है, बट आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट देखो कैसे मिलेगा। आपने सिंपल टाइप कर लेना है KAMBOZSIR, स्पेस नहीं देना, आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि स्पेस नहीं देना है, KAMBOZSIR, और 30% डिस्काउंट है, तो यहाँ पे आपने 30 अप्लाई कर देना। अब कई बच्चे होंगे कि 30 ही क्यों, हम यहाँ पे 40 डाल देते, 50 डाल देते, 100 डाल देते। तो इस जो आपकी हिंदी वाला जो पोर्शन है, उसमें सिर्फ 30% का डिस्काउंट ही मिलेगा, और इसके अलावा अगर आप कोई और कोड यूज करते हैं तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। तो सिंपल आपने कंपोजर 30 टाइप कर देना है और अप्लाई कूपन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप अप्लाई कूपन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो आपका जो सब टोटल 30 रुपए का था, ठीक है, उसमें आपका कूपन आपने डाल दिया कंपोजर 30, और यहाँ पे आपको सीधा सीधा 9, मान लीजिए 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, जो पीडीएफ आपको 30 रुपए में मिलनी थी, वो आपकी टोटल कितने, 21 रुपए में हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी बाकी जो अदर पीडीएफ है जो 30-30 रुपए की दिखा रही है, वो आनी है आपको 20-20 रुपए, यानी सीधा सीधा अगर आप 2 पीडीएफ देखेंगे तो यहाँ पर आपके 2 पीडीएफ में 20 रुपए आपको डायरेक्ट बच जाएंगे। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, प्रोसीड टू चेकआउट कर लेना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने आप ये पीडीएफ में से क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 80-90% क्वेश्चन आपके इन्हीं पीडीएफ से देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से तैयारी करनी है इन्हीं क्वेश्चंस के। बाकी कोई प्रॉब्लम पेमेंट को लेके कोई दिक्कत आती है, ठीक है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है, तो आपको मैंने नंबर दे रखा है। वो नंबर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सिंपली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हाँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जानकारी है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपने इस पर संपर्क कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी पूरी डिटेल भर देनी है, आपने अपना नाम भर देना है, ये ऑप्शनल है तो यहाँ पे भरना जरूरी नहीं है। बाकी आपने कंट्री, आपका एड्रेस पूरा आ जाएगा। ठीक है, एड्रेस आपने यहाँ पर पूरा भर देना है। उसके बाद आपकी जो भी यहाँ पर पूरा लोकेशन कह रहा हूँ, जो भी पिन कोड वगैरह वो आपने पूरा फिल कर देना है, ईमेल एड्रेस वगैरह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है, यहाँ पर आप देखेंगे इधर तो आपने कुछ करना नहीं है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आपने कर देना आई हैव रीड एंड अग्री टू वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कर देना आपने प्लेस ऑर्डर। ठीक है, जैसे आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जैसे डिटेल पूछ रहा है तो यहाँ पे हम डिटेल भर देंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्लेस ऑर्डर। ठीक है, प्लेस ऑर्डर करने के बाद आप चाहे तो गूगल पे, फोन पे, ठीक है, या फिर बारकोड स्कैन करके आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। और जैसे आप पेमेंट कर लेंगे, आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आप उस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आती है आपके सामने
तो आप नंबर आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मतलब ₹10 ₹15 सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उन बच्चों को अगर मैं बात करूँ कि पढ़ाई के मामले में आप बिल्कुल खर्च नहीं कर पाएँगे, बट अगर वहीं खाने फास्ट फूड खाना हो या कहीं घूमना-फिरना हो तो आप अनलिमिटेड खर्च कर सकते हैं, बट पढ़ाई के लिए और अच्छे रिजल्ट के लिए आप बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते। ठीक है, बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही इनको डाउनलोड करेंगे, बाकी जिनको सिर्फ खाली पास होना है तो वो आप बिना तैयारी के भी पास हो सकते हैं। बाकी देखो आपको पता है काफ़ी मेहनत लगी है, थोड़ा-सा प्यार और सपोर्ट आपने भी हमको दिखाना है। ठीक है, कंटिन्यू जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि किस कंडीशन से हम कहाँ कैसे सब कुछ पहले से प्रोवाइड कराते आ रहे हैं आप सभी को। अब बात करते हैं कि जो मैं अभी आपको टॉप 30 क्वेश्चंस देने वाला हूँ उसको आप उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सीधा मैं लेकर के चलता हूँ आपको। तो ये इस तरह के आपको उन पीडीएफ में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बट इसमें आपको सभी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ और सारे क्वेश्चन आपको जो जो आप पीडीएफ देखेंगे सभी क्वेश्चन आपको कुछ इसी तरह के देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अ, एक बार स्क्रीन देख लेता हूँ कि स्क्रीन हमारी कंटिन्यू शेयर है या नहीं है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि ठीक है, आपकी स्क्रीन बिल्कुल ओके है। तो जैसे यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है? ये क्वेश्चन देखो आप 2012, 15, 16 और 22 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो आप इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको जो आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, ठीक है? टॉप 30 का चाहे वो आपकी ग्रामर की हो, उसके अलावा कोई भी आपकी पीडीएफ हो, तो अब जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, तो सभी आपको कुछ इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यानी सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपने यहाँ पे देख लिया है, भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है? तो इसको सिंपली आप यहीं से याद कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी है तो इसको आप आराम से पढ़ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका। अगला जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है कि लक्ष्मण जी ने अपने कुल के बारे में क्या बताया है? ठीक है, 2010, 15 और 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसी के नीचे जस्ट आपको दिख रहा है कुम्भ बतिया से आप क्या समझते हैं? देखो आपके लिए सिलेक्ट कर बहुत काफ़ी टाइम लगा बच्चों, आप देख रहे होंगे हमारे चैनल को कंटिन्यू पिछले बात करें कि 1 डेढ़ महीने से कोई वीडियो मतलब कंटिन्यू नहीं, मतलब डेली सिर्फ आपको एक वीडियो ही देखने को मिल रही थी। ठीक है, वो भी कैसे बन रही थी वो हमको सिर्फ पता है। ठीक है, तो प्यार और सपोर्ट आपने ज़रूर दिखाना है। देखो 10 और 15 रुपए को नहीं देखना है, बस ये देखना है कि आप लोगों के लिए हमने कितनी मेहनत की है और किस तरह से हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये सभी के आंसर भी आपको क्वेश्चन के साथ-साथ सभी मैंने आपको आंसर भी प्रोवाइड कराए हैं। सारे सब्जेक्ट के आपको इसी तरह देखने को मिलेंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर जा सकते हैं, ठीक है? इनको परचेज़ करने के लिए। अदरवाइज़ अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी है, आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो तो जब आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा उस समय हम आपको ये सारी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है? और ये सारे क्वेश्चन्स भी आपको अच्छे से तैयार कराएँगे। बट उस समय आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इन सबको आप अच्छे से पढ़ पाएँगे। ठीक है? तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो अभी आप इनको परचेज़ कर लीजिए और ये अभी कुछ टाइम के लिए ही जो अभी आप 30% का आप डिस्काउंट देख रहे हैं, कुछ टाइम के लिए ही रहने वाला है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। मान के चलिए 2-3 दिन के अंदर-अंदर ये आपका जो कंबोसर 30 जो कूपन कोड है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जो उसका प्राइस है, उसी प्राइस में आपको सारी परचेज़ करनी पड़ेगी। ठीक है? तो काफ़ी मेहनत लगी है बच्चों इन सबको बनाने में, एक-एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में, तो प्यार और सपोर्ट आपने चैनल को भी और वेबसाइट को भी ज़रूर दिखाना है। तो देखो आपका जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन-कौन से तर्क दिए? तो ये प्रश्न अब अगर आप देखेंगे 2008 अगर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे 2008 में, फिर 11 में, 12 में, उसके बाद 18 में और 22 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सारे आपके कुछ जो क्वेश्चन रहने वाले कुछ इसी तरह के रहने वाले हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा कविता के माध्यम से आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो इसका आंसर भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। देखो आत्मकथा कविता में स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो ये प्रश्न देखो आप 2008, 9, 13, 15, 16, 18 तो सारे प्रश्न आपके कुछ इसी तरह से रहने वाले हैं, यानी मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस पूरी पीडीएफ में रखे गए हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न और देखो सारे प्रश्न आपके इसी तरह रहने वाले हैं, तो इनको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ नॉर्मली जाकर के। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है उत्साह कविता ये आपका पिछला जो 1 मिनट देख रहे थे हम ये, ठीक है, तो इसी तरह ये आपने अभी प्रश्न देखा। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, ये भी हमने देख लिया है। उसके बाद अगला देखो ये रहा, उत्साह कविता में बादल किन-किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो देखो बहुत ही शॉर्ट में आपके आंसर भी देखने को मिल रहे होंगे।
ऐसे अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतु में नहीं होता? 2017-19 में प्रश्न पूछा गया। देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जिनका बिल्कुल 101% चांस है कि इस बार एग्जाम में आएगा ही आएगा, उसी में से एक क्वेश्चन आपका ये भी है। ठीक है? तो ये जब आपके एग्जाम आएँगे तब हम बहुत अच्छे से इसको बताएँगे, यानी आपके एग्जाम से पहले-पहले। ठीक है? इसी तरह ये सारे आप क्वेश्चन देख रहे हैं। सभी जो आप पीडीएफ देख रहे हैं उन्हीं में कुछ सभी इसी तरह के प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है? तो इन सभी प्रश्नों को आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग मुझे पता है सभी बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो थोड़ा-सा प्यार और सपोर्ट देखो चैनल को दिखाना है। बीच में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि आपको पता है अभी तक लास्ट ईयर तक जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक, ठीक है? उनको पता है कि अभी तक कोई भी ₹1 भी मैंने बच्चों से नहीं कहा कि आप पे करिए। सब कुछ हमने अभी तक जितना भी हुआ है लगातार 2 साल हो चुके हैं हमको, ठीक है? आपको सब कुछ प्रोवाइड कराते हुए, चाहे वो वीडियोज़ हो, उसके अलावा पीडीएफ हो, कोई चार्ज नहीं। बट इस बार थोड़ा-सा रखा है, उसका रीज़न है वो आप सभी को पता है। ठीक है? जो बच्चे हमारे साथ चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं। तो परेशान नहीं होना है। बाकी जिन बच्चों को लगता है कि हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, 15-20 रुपए भी मैं उनको बता दूँ कि उनके लिए कोशिश करूँगा मैं, और कम करने का फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ, कि कुछ और परसेंट उनका मैं कम कर पाऊँगा, ठीक है? बट थोड़ा-सा आपने भी अपना प्यार और सपोर्ट चैनल को दिखाना है, और कंपोज़र के साथ भी आपने अपना सपोर्ट रखना है, ठीक है? तो इसी तरह ये आपका अगला प्रश्न है। तो इसी तरह के प्रश्न आपके सारे इस पीडीएफ में रहने वाले हैं। तो आज का जो हमारे टॉप 30 का आज का आखिरी जो प्रश्न है, देखो ये इसमें भी काफ़ी और क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें टोटल 45 पेज है, ठीक है? 45 पेज में आपकी पूरी बुक है, काव्यखंड है। वो उस बुक के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर इस पूरी पीडीएफ में रखे हुए हैं। ठीक है? तो इस पीडीएफ को अगर आप पूरा डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसको अच्छे से तैयार कर पाएँगे। तो ये है, दंतुन मुस्कान कविता का आपके हृदय पटल पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में लिखिए। तो ये प्रश्न भी आपका देखो 2011, 15, 23, 12 में पूछा गया है। तो इसको आप चाहे तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो जितने प्रश्न देखें, अगर आपके पास है नोट्स बने हुए, तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप इस पीडीएफ को परचेज़ ही करो। ठीक है? अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी है, आपको पता है कि अगर आप नॉर्मली मार्केट में भी जाएँगे तो कुछ भी आप खरीदेंगे, ठीक है? तो वहाँ पर आपको एक बुक मिलेगी, ठीक है? गाइड मिलेगी, तो आपको वो भी काफ़ी महँगी पड़ती है। बट आपको ये जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत ही लो कॉस्ट है इनकी, तो आपने ज़रूर इसको परचेज़ करना है अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो, ठीक है? बाकी इसके जो बाकी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो भी आप यहाँ से देखो। ये सेनानी ना हो तो भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, यानी ये क्वेश्चन ऐसे, कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल आते ही आते हैं। तो इसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है? इस बार पोस्ट मतलब पीडीएफ भी जो पोस्ट रखी है उसका भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। ठीक है? बाकी कूपन कोड जो मैंने आपको बता दिया है, क्या बताया है? कंबोसर 30, ठीक है? ये टाइप करेंगे तो आपको 30% का सीधे-सीधे डिस्काउंट मिलेगा, तो ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी सभी को शुभकामनाएँ हैं अच्छे भविष्य के लिए, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी अभी तो सिर्फ मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि टॉप 30 क्वेश्चन्स की पीडीएफ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। बाकी अभी बहुत जल्दी हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे एक-एक टॉपिक को, सभी सब्जेक्ट के, चाहे आप क्लास 10th हैं, 11th, 12th, सभी सब्जेक्ट सभी क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत जल्दी हम यूट्यूब पर भी स्टार्ट कर देंगे। अगर आप उधर से परचेज़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप यूट्यूब पर जो वीडियो आएगी उसका वेट कर सकते हैं कुछ टाइम तक, ठीक है? कुछ टाइम बाद आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी टॉप 30 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चंस के साथ, और उनका भी कूपन कोड मैं आपको बताऊँगा। देखो हर जो वीडियो आएगी अभी फिलहाल मैं आपको कूपन कोड से एक इंट्रोडक्शन कराऊँगा कि कूपन कोड क्या रहने वाला है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप हमारे एक यूट्यूब मेंबर हैं, ठीक है? हमारी फैमिली के एक मेंबर हैं, तो आपको एक कूपन कोड मैं स्पेशली प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखो जो बच्चा डायरेक्ट जाएगा उसको कोई ना तो कूपन कोड पता होगा, ठीक है? कैसे परचेज़ करना है वो भी नहीं पता होगा, ठीक है? तो इसलिए मैं जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको स्पेशली एक कूपन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि वो और उनको कम कॉस्ट में परचेज़ कर पाएँ, ठीक है? बाकी हर एक सब्जेक्ट की जो वीडियो आएगी उनमें मैं स्पेशली कूपन कोड बताऊँगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग कूपन कोड होगा। ये नहीं कि आपने कंपोज़र 30 यहाँ पे भी ट्राई किया तो वहाँ पर वो यूज़ होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है किसी-किसी में आपको 50%, 60%, 70% भी डिस्काउंट देखने को मिल जाए। तो हर एक वीडियो को आपने वॉच करना है, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नेक्स्ट पेपर इंग्लिश के टॉप 30 क्वेश्चंस और कूपन कोड के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।